नमस्कार। योग जो हमारी 5000 साल से भी पुरानी संस्कृति है, जिसको आज पूरी दुनिया ने अपनाया है और इसलिए 21 जून को वर्ल्ड योगा डे के नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन हर जगह पर योग के प्रति अवेयरनेस को बढ़ाया जा रहा है, हर जगह योग करवाया जा रहा है, योग का महत्व बताया जा रहा है। क्योंकि आज की हमारी जो लाइफस्टाइल है, जहाँ पर चाहे घर का काम है, ऑफिस का काम है, चाहे रिश्ते हैं, हर जगह पर आपको स्ट्रेस और तनाव से गुजरना पड़ता है। और ऊपर से हमारा जो खान पान है, उस वजह से भी हमारा जो शरीर है वो रोगों का घर होता जा रहा है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हर कोई योग का अभ्यास करे। और इसीलिए आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही योगासन लाई हूँ जो आपके शरीर को सर से लेकर पैर तक स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी है। ये सारे आसन आपके शरीर को ना सिर्फ हेल्दी बनाएगा, उसको फ्लेक्सिबल और एनर्जेटिक भी बनाएगा, मन को, मस्तिष्क को शांत करेगा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर करेगा, आपका जो भी रोग होते हैं उसको क्योर करने में हेल्प करेंगे और उसके साथ साथ आपका वज़न कंट्रोल करने में भी मदद करेंगे। तो आज का ये जो अभ्यास है उसमें हम जो भी आसन करने वाले हैं, उससे पहले योग की सामान्य जो सूचनाएं होती है उसको ज़रूर ध्यान में रखें कि हमेशा खाने के 2 से 3 घंटे बाद ही योग का अभ्यास करें। और जब भी योग का अभ्यास करें तो उसके बाद आधे घंटे के बाद ही कुछ खाए या पिए। और अगर बॉडी में किसी भी तरह की कोई सर्जरी करवाई है या इंजरी हुई है तब आपको इसका अभ्यास नहीं करना है। लेडीज़ को प्रेगनेंसी और पीरियड्स के दौरान इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और जिसको भी हाई बीपी, हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं तो उन लोगों को भी डॉक्टर की सलाह लेके ही इसका अभ्यास करना चाहिए। और अगर आपको बैक पेन है, नी पेन है या ऐसा कोई भी पेन है तब भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही इन आसनों का अभ्यास करें। तो आज का जो अभ्यास है उसे करने से पहले आप चाहे तो वार्म अप के तौर पे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, या तो जो वार्म अप के बेसिक आसन होते हैं उसको कर सकते हैं, उसके बाद इस आसनों का अभ्यास करें। और हमेशा योग का अभ्यास करते हुए अपने आप के साथ कभी भी कोई ज़बरदस्ती ना करें, बहुत ज़्यादा पुश ना करें। जितनी आपकी कैपेसिटी है उसी को ध्यान में रखते हुए आपको ये अभ्यास करना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज का अभ्यास। आसनों का राजा जिसे कहा जाता है वो है शीर्षासन। तो उसे करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। दोनों ही हाथों की एल्बो को पकड़ लीजिए, उतनी दूरी आपके दोनों हाथों के बीच में होनी चाहिए। अब हाथों की उंगलियों को फंसा लीजिए। अब अपना जो क्राउन, सर का जो मध्य भाग होता है, उसको फंसी हुई उंगलियों के बीच में जो जगह है वहाँ पर रखिए। और फिर दोनों ही पैरों को घुटनों से ऊपर उठाए, टोस चलते हुए अपनी स्पाइन को पूरी तरीके से सीधा करें। फिर जैसे ही आपका बैलेंस बनता है, एक पैर को उठाए, उसके बाद दूसरे पैर को उठाए, धीरे धीरे से बैलेंस करते हुए अपने दोनों ही पैरों को पूरी तरीके से ऊपर की ओर सीधा करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर लंबी और गहरी सांसें लेते रहना है और छोड़ते रहना है। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज को होल्ड करें, 2 से 3 बार इसका रिपीटेशन करें। तो ये आसन आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको सर की ओर करता है, जिससे दिमाग में जितने भी ऑर्गन्स है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करते हैं। और कई बार ना सर में खून नहीं पहुंचने की वजह से चक्कर आने की समस्या होती है तो वो दूर होती है। बालों से रिलेटेड कोई समस्या है तो वो दूर होती है। चिंता है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ऐसी जो समस्या है वो दूर होती है। आपका कंसंट्रेशन पावर, फोकस भी बढ़ता है। तो आपको ये आसन हर रोज़ कुछ देर तक ज़रूर करना चाहिए। अब जब आप नीचे आना चाहते हैं तो सबसे पहले दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें और बहुत ही आराम से अपने पैरों को नीचे रखें। अब कुछ देर तक चाइल्ड पोज में विश्राम करें, जिसके लिए फोरहेड को ज़मीन के ऊपर रख लेंगे। अब हम करने जा रहे हैं सर्वांग आसन। तो उसके लिए पीठ के बल ज़मीन के ऊपर लेट जाएंगे। फिर सांस को भरते हुए दोनों ही पैरों को साथ में रखते हुए ऊपर की ओर उठाएं, 90 डिग्री ले आए और फिर अपनी लोअर बैक को हाथों की हथेलियों से सपोर्ट करते हुए दोनों ही पैरों को ऊपर की ओर पूरा सीधा करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप पैर को ऊपर सीधा करना चाहोगे तो आपकी जो चीन है वो चेस्ट के ऊपर लग जाएगी। और एक बार पूरी तरीके से पोज में आ जाते हैं तो आपको लंबी और गहरी सांसें लेते रहना है। यहाँ पर भी अपनी क्षमता के अनुसार रुकिए, 2 से 3 बार इस आसन का रिपीटेशन कीजिए। ये आसन हमारी थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करता है और जिससे थायराइड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है।
ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, वेट लॉस की जर्नी में मदद करता है, पाचन से संबंधित समस्याओं को दूर करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन अंगों से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है वो दूर होती है, चेहरे की चमक को बढ़ाता है, स्किन को ग्लो करता है, बालों की समस्या को दूर करता है। ऐसे इस आसन के कई सारे फ़ायदे हैं, तो इसको ज़रूर आप अपने रूटीन में शामिल कीजिए। अब इस आसन के तुरंत बाद आपको करना है हलासन। तो यहाँ पर भले आप नॉर्मल सांस लेते हुए होल्ड करते हैं, लेकिन जब आप यहाँ से नीचे की ओर जाते हैं तो फिर से एक बार लंबी गहरी सांस को भरना है और फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए दोनों ही पैरों को ज़मीन के ऊपर लगाने की कोशिश कीजिए। जब दोनों ही पैर ज़मीन के ऊपर लग जाए तो दोनों हाथों की हथेलियों को भी ज़मीन के ऊपर लगा लीजिए और नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहे, या तो सांस को बाहर की ओर रोक के भी रख सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन में भी रुके, इसका भी 2 से 3 बार रिपीटेशन कीजिए। ये आसन हमारी जो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है, स्पाइन जो है वो लचीली बनती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी ऑर्गन्स है वो अच्छे से एक्टिवेट होते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती है। अब जब आप इस आसन से वापस आना चाहते हैं तो सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस को भरें, हाथों की हथेलियों को अच्छे से ज़मीन के ऊपर प्रेस करें, फिर धीरे से दोनों ही पैरों को ऊपर की ओर उठाते जाएं और धीरे से अपनी स्पाइन में किसी भी तरह की कोई इंजरी ना हो ऐसे ज़मीन के ऊपर नीचे रखिए। चाहे तो हाथों का सपोर्ट भी ले सकते हैं और फिर पैरों को नीचे रख लीजिए। इस तरीके से इस आसन को रिलीज़ कीजिए। मत्स्य आसन, तो मत्स्य आसन को करने के लिए मैं यहाँ पर पद्मासन लगा रही हूँ। आप चाहे तो दोनों पैरों को सीधा रख के भी कर सकते हैं। तो पद्मासन लगा लेंगे और फिर दोनों हाथों की एल्बो को ज़मीन के ऊपर पहले रखेंगे और उस सपोर्ट से ज़मीन के ऊपर लेट जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। और फिर दोनों हाथों की जो हथेली है उसको अपने शोल्डर के नीचे रख लीजिए, उसको अच्छे से प्रेस करें, सांस को भरें और फिर सांस को छोड़ते हुए अपने सर को यानी कि क्राउन को ज़मीन के ऊपर लगा लें। अब दोनों हाथों से पैर के अंगूठों को पकड़ लीजिए, फिर दोनों ही एल्बो को ज़मीन के ऊपर लगा लें और यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग यानी कि लंबी गहरी सांस लेते रहना है और छोड़ते रहना है। इस तरीके से इस पोज को होल्ड करें। आप अपनी क्षमता के अनुसार रुके, 2 से 3 बार इसका रिपीटेशन करें। ये आसन हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। इससे थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि एक्टिवेट होती है, ब्लड का सर्कुलेशन सर की ओर होता है, पाचन तंत्र मजबूत बनता है, पेल्विक के मसल्स को भी मसाज मिलती है। तो यहाँ पर अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है और 2 से 3 बार इसका रिपीटेशन करना है। और जब आप ये आसन छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हाथों की हथेलियों की सपोर्ट से अपने क्राउन को ज़मीन के ऊपर रखेंगे और फिर हाथ को नीचे ले लेंगे और फिर आप अपना पद्मासन भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पर रिलैक्स हो जाए। अब हम करने जा रहे हैं पश्चिमोत्तानासन। तो उसके लिए ऐसे दोनों पैरों को सामने की ओर खोलते हुए दंडासन में बैठे, फिर सांस को भरते हुए दोनों ही हाथों को अच्छे से ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से धीरे धीरे से नीचे की ओर झुके, पैर के अंगूठों को पकड़ लीजिए और सांस पूरी तरह से बाहर की ओर निकाल दें और अपने फोरहेड को अपने घुटनों के ऊपर लगा लीजिए। यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीथिंग भी कर सकते हैं, सांस को बाहर की ओर रोकते हुए भी इस आसन को होल्ड कर सकते हैं और आप 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट या 5 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। और जब हम लंबे समय के लिए किसी आसन को होल्ड करते हैं तो यहाँ आपको नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए ही होल्ड करना है। इससे भी हमारी जो स्पाइन की जो वर्टिब्रा होती है उस हर एक वर्टिब्रा में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ये सारे हमारे जो चक्र होते हैं उसको भी एक्टिवेट करता है। तो अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ रुके और फिर सांस को भरते हुए वापस आ जाए। अब भुजंगासन करने के लिए पेट के बल ज़मीन पे लेट जाएंगे, दोनों ही पैर के पंजे जो है वो ज़मीन से लगे रहेंगे, पैरों के बीच में हिप लेवल जितना डिस्टेंस रखेंगे, हाथ की हथेलियों को कंधों के नीचे रखें। अब एक लंबी गहरी सांस को भरें और सांस को रोकते हुए अपर बॉडी को ऊपर की ओर उठाते जाए, अपने सर को पीछे की ओर ले जाए, जिससे आपका जो चेस्ट है, शोल्डर है वो भी ज़्यादा ओपन होगा। और यहाँ पर आपको सांस को रोक के रखना है या तो नॉर्मल ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। कम से कम 10-20 सेकंड तक इस पोज में रुकने की कोशिश कीजिए और 2 से 3 बार इसका रिपीटेशन करें। ये आसन अस्थमा को क्योर करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। इस आसन से मोटापा दूर होता है, पेट के ऊपर जमा हुई चर्बी भी दूर होती है।
तो अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ रुकें और फिर सांस को छोड़ते हुए इस आसन में जा रहे हैं शलभासन। तो शलभासन करने के लिए पेट के बल ज़मीन के ऊपर लेट जाए, चीन को ज़मीन के ऊपर लगा के रखें, दोनों ही पैरों के बीच में हल्का सा डिस्टेंस रखें। अब जो हाथों की हथेली है उसको ज़मीन की ओर रखते हुए दोनों ही हाथों की हथेलियों को दोनों पैरों की थाइस के नीचे दबा के रखना है। अब एक लंबी गहरी सांस को भरना है, सांस को रोक के रखना है और दोनों ही पैरों को ऊपर की ओर एक साथ में उठाना है। जब आप ये पोज पूरी तरीके से कर लेते हैं तो सांस को आपको रोक के रखना है। कम से कम 10 से 15 सेकंड तक इस पोज को कीजिए और 2 से 3 बार इसका रिपीटेशन कीजिए। इससे कमर की फ्लेक्सिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, कमर मजबूत बनती है, हमारे जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन हैं वो भी इससे अच्छे से मसाज होते हैं। उसके बाद सांस को छोड़ते हुए इस आसन को आपको रिलीज जा रहे हैं धनुरासन, जिसके लिए पेट के बल ज़मीन पे लेट जाएंगे। देखिए चीन को ज़मीन के ऊपर लगा के रखना है, फिर दोनों ही पैरों के बीच में हिप लेवल जितना डिस्टेंस रखेंगे, दोनों पैरों की एंकल को हाथों से पकड़ लेंगे। अब एक लंबी गहरी सांस को भरेंगे और सांस को रोकते हुए अपने बॉडी को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएं, फिर आपको पीछे से अपने पैरों को भी ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करनी है। यहाँ पर सांस को रोक के रख सकते हैं या तो आप नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हैं। इस आसन में अपनी क्षमता के अनुसार रुके, 2 से 3 बार इसका रिपीटेशन करें। इस आसन से स्पाइन से रिलेटेड जो समस्याएं होती है वो दूर होती है, स्पाइन फ्लेक्सिबल बनती है, शोल्डर में अच्छा खिंचाव आता है, चेस्ट में खिंचाव आता है, हार्ट लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। लेडीज़ में पीरियड और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है वो दूर होती है। पाचन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो भी इससे दूर होती है। डायबिटीज़ को भी आप इस आसन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपको ये आसन छोड़ना है तो सबसे पहले पैरों को नीचे रख दीजिए और फिर एंकल को भी छोड़ दीजिए और इस आसन को रिलीज कर दीजिए। अब अर्धमत्स्येंद्रासन करने के लिए दोनों पैरों को सामने की ओर खोल के बैठ जाएंगे। फिर किसी भी एक पैर को घुटने से मोड़ के उसकी जो हील है उसको दूसरे पैर के हिप्स के नीचे रखेंगे और दूसरा पैर घुटने से मोड़ते हुए उसका पैर का पंजा पहले जो मोड़ा था उस घुटने के पास में रखना है। अब जो पैर हमने ऊपर रखा है उसके अपोजिट हाथ को आपको ऊपर उठाना है। फिर एक लंबी गहरी सांस को भरनी है और सांस को छोड़ते हुए कमर से ट्विस्टिंग करते हुए पीछे की ओर देखना है और आप चाहे तो जो पैर सीधा है उसकी एंकल को भी पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हैं या तो सांस को बाहर की ओर रोकते हुए भी ये आसन कर सकते हैं। ये बॉडी को डिटॉक्स करने वाला आसन है। इससे हमारे पाचन तंत्र और प्रजनन तंत्र के जितने भी ऑर्गन हैं इसको अच्छे से मसाज मिलती है और ये सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ रुकना है और फिर सांस को भरते हुए इस आसन को रिलीज करना है और ठीक इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है। तो उसके लिए पैरों की पोजीशन को चेंज करना है और हाथ की पोजीशन भी चेंज करेंगे। जो हो पैर ऊपर है उसका अपोजिट हाथ से उस पैर की एंकल को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे और स्पाइन से ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर देखने की कोशिश करें। देखिए आपका पूरे शरीर का जो वज़न है पीछे हाथ के ऊपर ज़्यादा नहीं देना है, इस बात को भी ध्यान में रखें। इससे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, कमर के ऊपर जमा हुई चर्बी भी दूर होती है। तो अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है। बारी बारी से दोनों ही साइड 2 से 3 बार इस आसन का रिपीटेशन करना है और फिर सांस को भरते हुए इस आसन को रिलीज करेंगे। अब हम कर रहे हैं बकासन। तो उसके लिए ऐसे दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रखते हुए उकड़ू बैठ जाएंगे। हाथों की हथेलियों को ज़मीन के ऊपर अच्छे से टिका लीजिए, उंगलियों को खोल के रखिए, नज़र को थोड़ा दूर टिका के रखिए और एल्बो को बेंड रखते हुए दोनों ही घुटनों को मोड़ते हुए ट्राइसेप्स के ऊपर अपने बॉडी का वज़न उठाने की कोशिश कीजिए। फिर सांस को रोक के रखें। ये आसन आपकी फोकस को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, शरीर को हल्का बनाता है कि आपका शरीर का वजन सिर्फ हाथों के ऊपर भी उठा सके। 5 से 10 सेकंड तक इस आसन में रुकने की कोशिश करें और 2 से 3 बार इसका रिपीटेशन। अब करेंगे पादहस्तासन। तो उसे करने के लिए दोनों पैरों के बीच में हल्का सा डिस्टेंस रख के दोनों पंजों के ऊपर शरीर का एक समान वजन आए उस तरीके से आपको खड़े रहना है। फिर सांस को भरते हुए दोनों हाथों को अच्छे से ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। सांस को छोड़ेंगे, स्पाइन को पूरी तरीके से सीधा रखते हुए कमर से नीचे की ओर झुकेंगे,
दोनों हाथों की जो हथेलियाँ हैं उसको पैर के पंजों के पास अच्छे से लगा ले और सांस को पूरी तरीके से बाहर निकाल कर अपना जो फोरहेड है उसको घुटनों के ऊपर यानी कि नी के ऊपर लगा लीजिए। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हैं या तो सांस को बाहर की ओर रोकते हुए भी ये आसन आप कर सकते हैं। तो इस आसन में 10 सेकंड 20 सेकंड रुकिए और 2 से 3 बार इसका रिपीटेशन कीजिए। ये आसन पैर से लेकर सर तक सभी मसल्स को अच्छे से स्ट्रेचिंग देता है। तो अपनी क्षमता के अनुसार रुकें और फिर सांस को भरते हुए अगला आसन करेंगे त्रिकोणासन, जिसके लिए दोनों पैरों के बीच में 2.5 से 3 फीट जितना डिस्टेंस बना लेंगे। जिधर हमें नीचे की ओर झुकना है वो पैर का पंजा 90 डिग्री और पीछे वाले पैर का पंजा 65 डिग्री रखेंगे। अब सांस को भरेंगे, दोनों ही हाथों को शोल्डर लेवल पर ओपन करेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे से कमर से नीचे की ओर झुकेंगे। नीचे वाले हाथ की उंगली ज़मीन के ऊपर और ऊपर वाला हाथ अच्छे से स्ट्रेच करके रखेंगे। शोल्डर को ओपन रखेंगे, चेस्ट को ओपन रखेंगे, अपनी नज़र ऊपर वाले हाथ की उंगलियों पर रखेंगे। यहाँ पर अपनी क्षमता के अनुसार नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए होल्ड करें और फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उठें। ठीक इसी तरीके से आपको दूसरी साइड करनी है, जिसके लिए पैरों की पोजीशन चेंज करनी है और सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। तो दोनों ही साइड बारी बारी से 2 से 3 बार इसका अभ्यास करना है। इससे पैरों की मांसपेशियां मजबूत बनती है, हमारे कमर के ऊपर जमा हुई चर्बी दूर होती है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम इंप्रूव होती है, अपर बैक का अच्छा स्ट्रेचिंग मिलता है। तो अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ रुकना है और फिर सांस को भरते हुए ऊपर आना है और लास्ट में कुछ देर तक शवासन का अभ्यास करना है, जिसके लिए पूरा ही रिलैक्स होके सो जाना है। दोनों पैरों को खोल लेना है, हाथों की हथेलियों को आकाश की ओर खोल लेना है, आँखों को बंद कर लेंगे और लंबी गहरी सांसें लेंगे और लंबी गहरी सांसों को छोड़ते हुए शवासन का अभ्यास करें। कम से कम 10 से 20 ब्रीथ तक इस शवासन का अभ्यास करें। उसके बाद किसी भी एक साइड पर टर्न होकर अपनी जगह पर दोस्तों, आज का हमारा जो अभ्यास था उसके साथ साथ आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी जोड़ सकते हैं और वो कैसे करना है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि वो कैसे किया जाता है। तो आज का जो अभ्यास था वो सर से लेकर पैर तक बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट तब आएगा जब आप उसका अभ्यास नियमित रूप से करोगे, क्योंकि आसनों का इफ़ेक्ट तभी आएगा जब आप उसको हर रोज़ करोगे, सही तरीके से करोगे और सही ब्रीथिंग के साथ करोगे, कुछ देर तक उसमें रुकोगे, तब जाकर ये सब फायदे आपको मिलते हैं। योग में कहा जाता है ना कि हर एक रोग को दूर करता है योग। तो ये रोग कब दूर होंगे? जब हम उसको सही तरीके से नियमित रूप से करेंगे तभी दूर होंगे। जैसे ही हम अपने शरीर में एनर्जी पाने के लिए हर रोज़ खाना खाते हैं, ठीक उसी तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग को भी हर रोज़ करें। तो आज से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और हर रोज़ नियमित रूप से योग का अभ्यास करें। बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगी, फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।